सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 का हम अध्ययन कर रहे थे और जो आपकी मुख्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका 5वां पाठ हम पढ़ रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध की। इनकी कविता संकलित है सहर्ष स्वीकारा है। आज हम इसी कविता का जो है सप्रसंग भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या इसकी देखने वाले हैं। इसी कविता का अर्थ देखने वाले हैं। इस कविता में कवि ने क्या कोशिश की है कहने की, उसको आज हम जानेंगे। तो इस कविता का हम भाव देखें, अर्थ देखें, इसकी व्याख्या करें। उससे पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ कि सहर्ष स्वीकारा है कविता का शीर्षक। देखिए, जो भी कवि के जीवन में है उसको उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है और वो इसलिए किया है कि कविता में आपको हर जगह एक शब्द देखने को मिलेगा, जैसे तुम्हें। यहाँ तुम्हें का क्या मतलब है, जब हमने कविता का मूल भाव पढ़ा था तभी मैंने बता दिया था। ये तुम्हें का मतलब यहाँ परमात्मा हो सकता है। यहाँ तुम्हें का मतलब कवि का प्रियतम हो सकता है। यहाँ तुम्हें का मतलब कवि की माँ, कवि की पत्नी, कवि की बहन, जो भी उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन सब में यहां कोई भी हो सकता है। शुरू करते हैं हम व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से उद्धृत है। सहर्ष स्वीकारा कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी है, चाहे सुख है, दुख है, उठा पटक है या किसी भी प्रकार का जो दुख है, उसको उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि उसका जीवन कठिनतम न बने, दुष्कर न बने। देख लेते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलग है, संवेदन तुम्हारा है। यानी कवि यहां कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी का मतलब चाहे उसको दुख है, चाहे उसको सुख है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन चक्र के दो पहलू हैं, ये तो घूमते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। तो यहां कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख है, चाहे दुख है, चाहे निर्धनता है, चाहे अमीरी भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैंने कोई शिकायत वहां प्रस्तुत नहीं की, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि यहां कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात जो दुख है, सुख है या जो भी भाव है जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जीवन के जितने भी पक्ष हैं, कवि कह रहा है कि जीवन के जितने भी पक्ष हैं वो सब मेरे अपने हैं और वो सारे, चाहे सुख है, दुख है या और कोई भी भाव है, वो तुम्हें यानी परमात्मा को, प्रियतम को, कवि की माँ, पत्नी, बहन, इनको जो है प्रिय थे, इसलिए वो तुम्हें प्यारा है तो मुझे भी वो सहर्ष स्वीकार है। अर्थात मैं भी उसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कवि ने इन सबको क्या माना है, प्रेरणा स्रोत माना है। इसलिए कवि कह रहा है कि आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वो परमात्मा हो सकता है, वो कवि का प्रियतम हो सकता है, इसलिए कवि को भी स्वीकार है। क्योंकि कवि ये कहना चाह रहा है कि जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। गर्बीली गरीबी, ध्यान दीजिए शब्दों पर। यहां कवि ने जो गरीबी को है गर्वीली, गर्व करने वाली कहा है। कवि ने गर्व करने वाली गरीबी कहा है। क्यों कहा है? कवि को गरीबी पर गर्व क्यों है? क्योंकि गरीबी से गंभीर अनुभव मिलते हैं। अरे भाई, जब मनुष्य के जीवन में अभाव होता है, उसी अभाव से व्यक्ति सीखता है।
उसी से अनुभव मिलते हैं। तो कवि ने गर्वीली गरीबी को कहा है क्योंकि इससे उसके जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं, इसलिए कवि कह रहा है कि गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव। कवि कह रहा है कि ये जो मेरी गर्व करने लायक गरीबी है और ये जितने भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण गंभीर गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं जीवन में, ये सब विचार वैभव यानी विचारों की संपत्ति, ये विचारों की संपत्ति, सब दृढ़ता यानी विचारों की मजबूती, दृढ़ता है भीतर की सरिता यानी प्रेम रूपी नदी, यह अभिनव यानी नया, सब मौलिक है यानी मौलिक है, कृत्रिम नहीं है, यानी बनावटीपन नहीं है। क्या कह रहा है कवि कह रहा है कि ये गर्व करने लायक गरीबी, इससे मिलने वाले जितने भी गहरे अनुभव और ये विचारों की जो संपत्ति है, विचारों की मजबूती या मेरे स्वभाव में जो दृढ़ता का भाव है, ये भीतर की मेरे अंदर की प्रेम रूपी नदी, और ये सब नए हैं, ये सब मौलिक हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहना चाह रहा है आगे कि पल पल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान दीजिए, पल पल यहां जो भी बदलाव हो रहा है, कुछ भी जो जागृत है और अपलक कहते हैं जो बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए जो जागृत अवस्था है, यानी जो विचारों की कारण यहां बात कर रहा कवि कि पल पल जो प्राप्त करने वाले विचार हैं, जिनसे मैं जागृत हूं, बिना पलक झपकाए मैं अपना इस जीवन में जो है निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, ये केवल और केवल तुम्हारे ही संवेदन के कारण संभव है, केवल और केवल ये तुम्हारी अनुभूति के कारण ही संभव है। कवि यहां कहना चाह रहा है, यहां देखिए भाव समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कवि अपने प्रियतम को याद कर रहा है, उसका प्रियतम उसके नजदीक नहीं है, हो सकता है कवि परमात्मा को याद कर रहा है और ये जीवन जो भी मिला है उसके प्रति वो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, और वो कह रहा है कि पल पल जो भी तुम्हारे से मेरे जो विचार हैं, तुम्हारे से मेरा जो लगाव है, तुम्हारे से जो मेरा प्रेम है, वो प्रेम हमेशा जागृत और बिना पलक झपकाए वाला है, और ये तुम्हारी अनुभूति के कारण है। कि कहते हैं ना, जब अनुभूति होती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, जब प्रेम की अनुभूति होती है तो व्यक्ति सोता कहाँ है, बिल्कुल नहीं सो पाता है। तो यहां पर भी वो कहना चाह रहा है कि इस तुम्हारी अनुभूति के कारण मैं प्रतिपल जागृत रहता हूं, बिना पलक झपकाए जागृत रहता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया, गर्वीली गरीबी, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, और ध्यान दीजिए यहाँ प्रेम रूपी सरिता की बात की है, रूपक अलंकार है, इसमें गेयता का गुण है, गा सकते हैं इसको आप, ये कविता गेय गुणों वाली है, गेयता का गुण है। कवि ने जीवन में मिलने वाले सभी पक्षों को सहर्ष स्वीकार करने की जो है यहाँ बात की है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इन पंक्तियों को देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहां अज्ञात प्रियतम के प्रति ध्यान दीजिए, अज्ञात प्रियतम के प्रति अटूट प्रेम बंधन को दर्शाया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, देखो रिश्ते का अर्थ भी एक ही है, नाता का अर्थ भी एक ही है। तो कवि कह रहा है कि उस प्रियतम से पता नहीं मेरा ऐसा अटूट कौन सा रिश्ता है, क्या उससे नाता है मेरा कि जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, यानी मेरे मन में
प्रेम रूपी जल है। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति, उस परमात्मा के प्रति मेरे मन में अनंत अनंत प्रेम रूपी जल है। और कवि कह रहा है कि उस प्रेम रूपी उस जल को मैं जितना उड़ेलता हूं, अर्थात उस प्रेम को मैं जितना बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, जितना मैं बांटता हूं, बर फिर आता है, पुनः मेरे हृदय में प्रेम रूपी जल भर आता है। कवि यहां ये एक आशंका प्रकट कर रहा है कि दिल में क्या झरना है, झरने में जिस प्रकार पानी निरंतर आगे चलता रहता है, तो क्या मेरे दिल में भी प्रेम का झरना है? कौन सा झरना? प्रेम का झरना है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। मीठे पानी का सोता है, या मेरे दिल में जो है मीठे पानी का सोता है। सोता का मतलब भी झरना है, सोता का मतलब ही झरना, झरना का मतलब भी झरना है। तो दिल में क्या मेरे मीठे पानी का झरना जो कभी समाप्त नहीं होता। भीतर वह, भीतर यानी प्रियतम का प्रेम, भीतर जो है प्रियतम का प्रेम है। और ऊपर तुम, ऊपर यानी सामने, यानी अंदर तो तुम्हारा प्रेम और सामने तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, जिस प्रकार इस धरती पर पूरी रात चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है, उसी प्रकार तुम भी मेरे सामने उस चंद्रमा के समान खिलते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने, हमेशा मेरे सामने रहती हो। यहां कवि ने अपने प्रियतम को चंद्रमा के समान खिला हुआ बताया, मुस्कुराता हुआ बताया। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां देखेंगे तो बर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीनों तरह के शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम भी है, तद्भव भी है, और अरबी फारसी के शब्द भी यहां प्रयुक्त हुए हैं। फिर यहां देखिए, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, यानी यहां मुस्काता चांद का है, तो चांद को मुस्कुराता हुआ बताया, तो मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, ज्यों त्यों आया, तो उदाहरण अलंकार भी है, उदाहरण अलंकार है। फिर इस प्रकार देखिए, यहां जो है अगर कहीं समान शब्द आ रहा तो आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। गेयता का गुण है, गेयता का गुण है, खड़ी बोली हिंदी का यहां प्रयोग किया गया है। भाषा शैली सरल है, स्पष्ट है, आसानी से समझ में आ सकती है। और चूंकि कवि ने अपनी प्रियतम के प्रति भाव प्रकट किए हैं, इसलिए श्रृंगार रस का भी यहां वर्णन है, श्रृंगार रस की भी यहां अभिव्यक्ति है। ये इतना सारा हम इसके विशेष में लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भाग 1 अपना इस सहर्ष स्वीकारा कविता का है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों साथियों के साथ इसको जो है शेयर कीजिए। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा भाग हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।